हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग अपना सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है बायोलॉजी का टॉपिक। और ये सबसे पहला टॉपिक है हमारा द लिविंग वर्ड से। सबसे पहले, क्योंकि ये सब साइंस के टॉपिक्स में आते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या होता है। तो साइंस जो ये शब्द है, तो ये सबसे पहले हमें तो इस टर्म का ही पता लगाना होगा कि ये कहाँ से आया है और इसका नाम साइंस ही क्यों पड़ा। ठीक है, तो ये जो साइंस वर्ड है ये एक लैटिन भाषा के शब्द से आया है और जो कि है साइंटिया। साइंटिया साइंटिया का मीनिंग क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं, इसका मीनिंग होता है कि ज्ञान या नॉलेज कह सकते हैं। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। ठीक है, तो साइंस में हम लोग पूरा किसी भी चीज़ का पूरा कंप्लीट नॉलेज लेते हैं। अच्छा, तो इसमें हम किस तरह की चीज़ों को रखते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसका हमने पूरा प्रयोग किया हो, परीक्षण किया हो, तो वो सारी चीज़ें ही साइंस में आती हैं। ठीक है, तो हम इसे सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि परीक्षण द्वारा प्राप्त जो ज्ञान होता है उसको हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसको मैं एक वर्ड में यहाँ पे लिख देती हूँ, परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान। ठीक है, सिंपल वर्ड में हम इसे बोल सकते हैं, जो कि प्रमाणित करने एवं व्यवस्थित ढंग से रखने पर सही पाया जाता है। और विज्ञान तथ्यों पर आधारित सूचना प्रदान करता है। मतलब इसमें हमें कैसी सूचना प्राप्त होती है, तथ्यों पर आधारित सूचना प्रदान करता है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ होगी उसका कोई ना कोई तथ्य जरूर होगा। ठीक है, तो इस पे हमें तथ्य पर आधारित सूचना मिल जाएगी। ठीक है, और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती है जिसको हम आगे देखेंगे, बहुत सारी शाखाएं होती है और हर किसी में एक विशिष्ट विषय का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें बहुत सारी फील्ड होती है, बहुत सारी इसमें ब्रांचेस हैं जो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट साइंस। साइंस के बारे में हम इतना बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, साइंस के बारे में हमने देख लिया, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम लोग को बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। तो बायोलॉजी जो होता है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। दो ग्रीक शब्द हैं। वो ग्रीक शब्द कौन कौन से हैं? एक तो होता है बायोस और दूसरा होता है लोगोस। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, इसका मीनिंग होता है कि जिसमें कि हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं, मतलब लाइफ। इसका मतलब हम लाइफ बोल सकते हैं। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, मतलब जिसमें कि लाइफ की स्टडी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जैविक परीक्षण किसने किया था ये भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले इसका जैविक परीक्षण किया था अरस्तु जी ने किया था। अरस्तु को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, यही कौन थे? फादर ऑफ बायोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि ये टर्म किसने दिया था। तो टर्म किसने दिया था? क्या टर्म? मतलब बायोलॉजी जो टर्म था वो किसने दिया था? तो इसके लिए दो साइंटिस्ट आए थे। एक थे लैमार्क और दूसरे थे ट्रेविरेनस। ये दो साइंटिस्ट आए थे और इन्होंने जो बायोलॉजी शब्द है वो दिया था। मतलब इन्होंने ही बताया था कि इसका जो नाम है वो क्या पढ़ना चाहिए, इसका नाम पढ़ना चाहिए बायोलॉजी। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन। अब हम ये देखते हैं कि इसको कौन से दो अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसको दो वर्ग में बांटा गया है।
एक है बॉटनी, बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी। ये दो चीज़ है जिस पे कि काफ़ी डिटेल स्टडी होती है और मोटा मोटा इसी पे पूरी की पूरी बायोलॉजी टिकी हुई है, इसी की पूरी डिटेल होती है। बहुत सारे इसमें जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव सब आ जाते हैं और उसी की पूरी स्टडी होती है ये, ठीक है। तो हम सबसे पहले इन दोनों का देख लेते हैं कि बॉटनी और जूलॉजी क्या होता है। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा कि इसमें हम लोग प्लांट की स्टडी करते हैं और इसमें हम लोग जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। मतलब बॉटनी में हम लोग प्लांट्स की स्टडी करते हैं और जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है जो कि देख लेते हैं, क्योंकि बॉटनी की बात कर रहे हैं तो बॉटनी के बारे में थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन। तो ये जो बॉटनी है, बॉटनी जो शब्द है वो कहाँ से आया था? तो बॉटनी जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से आया था और ये ग्रीक वर्ड है बॉटन, बॉटन से आया था। मतलब कि इसका मतलब होता है कि कोई चारागाह या पौधा, ठीक है। तो तकनीकी रूप से वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी जो होता है वो फाइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग फाइटोलॉजी भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि प्लांट्स की बात हो रही है तो फाइटोलॉजी बोल सकते हैं, फाइटोलॉजी, ठीक है। तो अब इसके फादर कौन है? तो फादर ऑफ बॉटनी कौन थे? फादर ऑफ बॉटनी ये थे थियोफ्रेस्टस। जो थियोफ्रेस्टस थे ये फादर ऑफ बॉटनी थे, ठीक है। और फादर ऑफ बॉटनी है, थे नहीं लगाना चाहिए, है, ठीक है, क्योंकि हम उन्हीं को फादर ऑफ बॉटनी के नाम से हमेशा जानेंगे। और दूसरे हैं दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं जूलॉजी की। ये इसके बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, यही चीज़ हम लोग जूलॉजी में देख लेते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि इसमें हम लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड जून से आया है और जून का मतलब होता है एनिमल्स, है ना। तो इसमें हम लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? ठीक है, तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी है कौन? अरस्तु, ठीक है। अब ये हो गई इसके बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया कि साइंस क्या होता है। फिर दूसरे नंबर पे हमने देख लिया कि बायोलॉजी में हमने ये भी देख लिया कि ये किससे किससे मिल के बना है। हमने इसके फादर ऑफ बायोलॉजी भी देख लिया। उसके बाद हमने टर्म कहाँ से है ये भी देख लिया। अब इसको कौन से 2 वर्गों में बांटा गया हमने ये भी देख लिया। हमने बॉटनी जूलॉजी जो इसके 2 वर्ग है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखी, ठीक है। तो ये हमने बॉटनी और जूलॉजी के बारे में भी इतना देख लिया। तो ये हमारी जस्ट इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन की क्लास है और थोड़ा सा हम इसके बारे में और देख लेते हैं। नेक्स्ट लेवल पे हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। ठीक है, ये माइक्रोबायोलॉजी सबसे पहले नाम से ही मीनिंग समझना चाहिए, क्योंकि इसमें माइक्रो आ रहा है मतलब इसमें कहीं ना कहीं ऐसे जीव आते होंगे जो हमें दिखाई नहीं देते, जो एकदम छोटे होते हैं, ठीक है, जो हमें नॉर्मल आइज से नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देते, ठीक है। और बायोलॉजी तो ठीक है वो तो हमने देख लिया है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें लाइफ की स्टडी होती है, मतलब कुछ ऐसे जीव जो हमें दिखाई नहीं देते हैं इसमें उसका पूरा स्टडी जो होता है ये हम करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। तो इसके फादर कौन थे? ठीक है, एक चीज़ और आती है कि इसके फादर कौन थे, क्योंकि कोई ना कोई
ये माइक्रोबायोलॉजी आया है तो कोई ना कोई इसके फादर ज़रूर होंगे। तो ये है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये है ल्यूवेन हॉक। जो ल्यूवेन हॉक है इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी बायोलॉजी की आज इंट्रो क्लास, और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी की ब्रांचेस। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।